हे एवरीवन, अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मेरा नाम है अनुश्री। तो आज मैं आप लोगों को अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगी। मेरी एक छोटी सी फैमिली थी, मेरे मम्मी पापा, 2 भाई और मैं अकेली लड़की अपने घर में। तो 2017 में मेरे घर वालों को पता चलता है कि मुझे लव मैरिज करनी है। उसके बाद होती है प्रॉब्लम शुरू। काफ़ी प्रॉब्लम होती है सबको, कोई नहीं चाहता था कि मैं अपनी पसंद से शादी करूँ एंड ऑल, बिकॉज कास्ट इशू आप सबको पता ही होता है, यही होता है हमारे इंडियन फैमिलीज़ में। कोई बात नहीं, जैसे तैसे करके मेरी फैमिली मान जाती है और हमारी शादी हो जाती है 2018 अप्रैल में। देन उसके 6 महीने बाद मेरी सासू माँ होती हैं बीमार, जो कि काफ़ी बीमार रहती थी ऑलरेडी, और लेकिन अब उनकी कंडीशन थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसी बीच में जब उनको हम हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं, एडमिट करते हैं, उसी बीच में हमारे घर में हो जाती है चोरी। मेरा जो मतलब ससुराल था वहाँ पे सारा सामान मेरा चला जाता है। जो भी मेरे को शादी में दिया गया था, जो मेरे इन-लॉ से थोड़ा बहुत मुझे मिला था, सब कुछ शादी में चला जाता है। वो एक बहुत बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन थी, क्योंकि आज तक मैंने कभी चोरी का नाम भी नहीं सुना था कि चोरी कैसे होती है किसी के यहाँ। तो पहली बार मेरे साथ हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ लगा। देन उसके बाद मेरी सासू माँ भी ख़त्म हो जाती हैं। वो उससे भी बड़ा शौक़ था, क्योंकि आज तक मैंने अपने घर में कभी कोई डेथ नहीं देखी थी जब से मैं जवान हुई थी। सडनली दोनों चीज़ें हुई, काफ़ी शौक़ में आ गई थी मैं और मेरे हस्बैंड। कोई बात नहीं, हमने इससे भी उभरने की कोशिश करी कि ज़िंदगी है, जी तो जाएगी, कुछ ना कुछ तो करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। देन उसके बाद सब कुछ नॉर्मल करने में हमें टाइम लगा। उसके बाद मेरे 2 भाई जो थे, 2019 में उन दोनों का एक्सीडेंट हुआ, जो कि फिर एक और नया शौक़ था। उसके बाद उस एक्सीडेंट में मेरा बड़ा भाई वहीं पे ख़त्म हो गया, जिसका हमें पता चला। ठीक है, उसके बाद मेरा दूसरा भाई, जिसको हमने हॉस्पिटल में एडमिट करा हुआ था, हमने सोचा था ये बच जाएगा, लेकिन वो भी नहीं बचा। वो ज़िंदगी के ऐसे झटके मुझे लगे हैं शादी के बाद कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। इतनी बुरी सिचुएशन थी, बहुत ज़्यादा वाली। लेकिन फिर भी मैंने बहुत हिम्मत दिखाई, क्योंकि मेरे पापा जो है हैंडीकैप थे 25 सालों से। हैंडीकैप थे, मेरे पापा को प्रॉब्लम थी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, उनके हाथ पैरों की मसल्स डेड थी। तो काफ़ी सालों से अब वो बेड पे भी थे, चलना फिरना उनका बंद हो गया था। मेरे भाई उनका ध्यान रखते थे। तो उनको बताना मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा शौक़ था। मैं उन्हें बिल्कुल नहीं बताना चाह रही थी कि ऐसा हो गया, लेकिन बताना तो पड़ता ही, ऑब्वियस सी बात है। बहुत झूठ बोला मैंने काफ़ी दिन तक, जब मेरा छोटा भाई एडमिट रहा, कि बड़ा वाला हॉस्पिटल में ही है, उसे देख रहा है, बड़ा वाला हॉस्पिटल में है, उसे ही देख रहा है। क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनसे कह सकूँ कि वो नहीं रहा अब इस दुनिया में। फिर जब उसे शमशान ले जाने का नंबर आया, ऑब्वियसली उन्हें पता चल गया कि ऐसे ऐसे हुआ है। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें संभाला। उधर मुझे ये होप थी मेरा छोटा वाला भाई बच जाएगा जब हम इसका सब काम कर देंगे उसके बाद, लेकिन वो भी नहीं बचा। फिर वही सिचुएशन आके मेरे सामने खड़ी हुई। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने पापा को बता पाई कि ऐसे हुआ है। वो कंडीशन एक ऐसी थी कि मैं टूट चुकी थी पूरी तरीके से मैं टूट चुकी थी। मुझे सबको संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था, मुझसे खुद को भी नहीं संभाला जा रहा था। पर फिर भी मैंने बहुत हिम्मत दिखाई कि नहीं, मुझे सबको संभालना है। फिर उसके बाद काफ़ी दिनों बाद, कम से कम 6 महीने लगे सब कुछ संभलने में। फिर भी मैंने बहुत कोशिश करी कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, लेकिन मैं अंदर से नॉर्मल नहीं हो पा रही थी। मुझे हर वक्त ये लगता था कि मेरे भाई चले गए, मुझे क्यों नहीं लेके गए, मुझे भी वो अपने साथ ले जाते तो ज़्यादा अच्छा था। मतलब मेरा ये हाल हो गया था, मेरे से जिया नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। फिर एक दिन ये होता है कि चलो मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो थोड़ी सी मेरी होप जगी कि चलो अब सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा मन लगेगा और चीज़ों से दिमाग हटेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, मैं प्रेग्नेंट होती हूँ, 1 ही हफ़्ता हुआ था मुझे। देन उसके बाद मेरा मिसकैरेज हो जाता है 1 हफ़्ते में ही। ठीक है, कोई बात नहीं, उसको चीज़ को मैंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैंने सोचा नेचुरल है, कोई बात नहीं, हो जाता है। मैंने बिल्कुल नहीं रोई, कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ।
ठीक है। उसके बाद कोई नहीं, मैं फिर वैसी जैसे थी वैसी ही हो गई, वैसी ही रहने लगी। फिर उसके बाद 2018 के लास्ट में मुझे पता चलता है कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ। फिर अब सब ठीक होने लगा था। 2019 में मेरा पैदा हुआ बड़ा वाला बेटा, सितंबर बॉर्न है वो हुआ। फिर लगा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर मैंने धीरे धीरे करके अपना उसके देखभाल में ही लगी रही मैंने अपना मन बिल्कुल पूरी तरीके से उस बच्चे में लगा दिया। मेरा मन मेरे भाइयों की तरफ जाता ही नहीं था। फिर बहुत कम कर दिया था मैंने। मैं याद करती थी, डेली उन्हें याद करती थी, लेकिन एक जो मैं पहले हर समय रोती रहती थी वो चीज़ ख़त्म हो गई थी मेरे अंदर से। दैन उसके बाद मैंने, जब मेरा बेटा 2-2.5 साल का हुआ, फिर मैंने सोचा अब मुझे कुछ करना चाहिए। मैंने यूट्यूब करना स्टार्ट करा। मैंने करा, मेरा बेटा, बड़ा वाला बेटा बिल्कुल तंग नहीं करता था। 2 साल मैंने यूट्यूब पे बहुत मेहनत करी, बट अनफॉर्चुनेटली वो चैनल मेरा नहीं चला। फिर एक दिन मुझे पता चलता है मैं दोबारा प्रेग्नेंट हूँ, और प्रेग्नेंट हूँ फिर मेरी इतनी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी कि मैं यूट्यूब पर टाइम ही नहीं दे पा रही थी। बिल्कुल भी मेरे से काम ही नहीं होता था, मेरे से घर का भी काम नहीं, इवन मेरे से खाना भी नहीं बनता था। तो जैसे तैसे वो टाइम मैंने काटा। उस बीच में मेरा यूट्यूब छूट गया, बहुत कम मैं कंटेंट डालने लगी। खाली शॉर्ट्स डालती थी, 1-2 डाल दिए हफ्ते में, बस दैट्स इट। कोई क्वालिटी नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद फिर वो मैंने डिसीज़न लिया कि जब मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ तो बच्चे होने के बाद 2-2 बच्चे हो जाएंगे, मैं कैसे ही सबको संभाल पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी। मैंने अपना यूट्यूब बंद कर दिया। उस चीज़ का मुझे शौक़ लगा काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मेरे को था कि मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने वो छोड़ दिया। मैं बच्चों की देखभाल में लग गई कि भाई मुझे इनको भी तो बड़ा करना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं दोनों। उसके बाद मैंने वो सब बंद कर दिया। अब मैंने दोबारा से अपना यूट्यूब स्टार्ट करा है। मैं सब कुछ भूलना चाहती हूँ, पुराना जो हो गया। मैंने एक न्यू स्टार्ट करा है। मैं लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ। अब बस मेरा ये फोकस है। अब जो मैंने चैनल बनाया इसे मैं चला के छोड़ूंगी। मुझे ये करके दिखाना है कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। मेरे साथ के सब लोग, कोई जॉब करता है, कोई कुछ करता है, कोई बिज़नेस करता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे साथ कंडीशंस ऐसी हुई कि मैं नहीं कुछ कर पाई। लेकिन अब मैंने हिम्मत दिखाई है कि हाँ मैं कुछ करूँगी। तो अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ मेरी लाइफ से सीखने को मिला हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ज़िंदगी में ऐसे हादसे हो जाते हैं कभी, जो आपने कभी सोचे नहीं होते। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ कभी ऐसा होगा। मैं इतना हंसने वाली लड़की, मुझे कोई कुछ भी कह देता था ना जब मैं छोटी थी, मुझे बुरा नहीं लगता था। इवन मैं भी उन लोगों के साथ हंस देती थी। लेकिन सोचा नहीं था कि ज़िंदगी कभी ऐसे मोड़ पे लाके खड़े करेगी, ये सब मेरे साथ होगा, जो कि हुआ है एक्चुअली में। तो अगर आप, मेरे जैसे बहुत होंगे इस दुनिया में जिनके साथ पता नहीं क्या क्या हो रहा है। दूर से देख के तो सबको ऐसा लगता है कि दूसरे की लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत ही परफेक्ट है। तो हिम्मत रखिए, भगवान एक दिन ज़रूर आपका साथ देगा और आपको एक मुकाम पे पहुंचाएगा। जिस चीज़ के लिए आप बने हैं वो आपके काम होंगे। होप करती हूँ आपको मेरी लाइफ स्टोरी से कुछ सीखने को मिला है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।